हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम लोग क्लास 10th जो है उसका एक चैप्टर है पहला केमिस्ट्री का, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका जो पहला चैप्टर है, देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होता है और ये इक्वेशन का क्या मतलब है। देखिए, जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई दो चीज़ मिल करके जब कोई दो डिफरेंट चीज़ें मिलती है ना, दो कोई डिफरेंट चीज़ें जब मिल करके किसी तीसरी चीज़ को फॉर्म करती है, तीसरी चीज़ बनाती है। वो तीसरी चीज़ नया होना चाहिए, मतलब दो चीज़ मिल गया, उसके बाद जो तीसरा चीज़ बन रहा है बिल्कुल नया है, वो दोनों चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है ना। उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक खास बात है कि इसमें आपका नया प्रोडक्ट जरूर बनना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और जब तो दोनों आपस में जब मिलते हैं, मिलने के बाद किसी नई चीज़ को बनाते हैं, तो जब मिलते हैं उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट है, वो जो बना है प्रोडक्ट आपका किसी रिएक्टेंट के मिलने की वजह से बना है। अब रिएक्टेंट क्या चीज़ है, रिएक्टेंट का मतलब बताते हैं अभी। तो ये जो है, जैसे अब सपोज करिए कि हमने लिख दिया हमने, मान लीजिए कि Mg लिख दिए। क्या हम लिख दिए? Mg प्लस हमने लिख दिया O2, है ना। ये मैग्नीशियम लिख दिया प्लस O2 लिख दिया। तो जब दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो एक नई चीज़ बनती है, जिसको बोलते हैं हम लोग MgO। क्या बोलेंगे? MgO। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। लेकिन 2 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके कितना होगा। देखिए, ये मैग्नीशियम या ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg से होता है मैग्नीशियम, O से ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये देखिए तीसरी चीज़ जो बनी है दोनों से डिफरेंट है ना, इसलिए इसका नाम क्या होगा? ये केमिकल रिएक्शन है। ये किसी न किसी इक्वेशंस के थ्रू हुआ है। देखिए जो ये चीज़ हमने लिखा है ना, यही है केमिकल रिएक्शन है। ये जब दो चीज़ें मिल गई आपस में तो वो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन करके फिर तीसरी चीज़ बना दी, उसी को बोलते हैं ये प्रोडक्ट है। जो लास्ट में ये लिखा है ना, ये जो गिब्स की साइन है, उसके बाद ये जो बना है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। और ये आपका है Mg और वो है, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। आपको ये दोनों Mg और O2 दोनों रिएक्टेंट है। और ये आपका क्या है? 2MgO। मैग्नीशियम में 2 कहाँ से आया था? 2 हमने मल्टीप्लाई किया ताकि इक्वेशंस बैलेंस हो जाए। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने ऐसे लिखा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और इसके बाद अगर पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, क्वेश्चन ऐसे केमिकल रिएक्शन पूछ चुका है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इसका जो डिफिनीशन है, द मोड ऑफ द कम्युनिकेटिंग फैक्ट इन केमिकल लैंग्वेज अबाउट अ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब बोलेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो बोलेंगे आप व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट आइटम्स या थिंग्स या मटेरियल कोलाइड टू ईच अदर इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जब दो चीज़ें मिलके आपस में टकराती हैं, बनती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जब किसी इक्वेशंस के थ्रू, जैसे इक्वेशन यहाँ पे क्या है, Mg प्लस O2 बना दिया क्या आपका? MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऐसे अगर हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, सपोज करिए हमने ले लिया है Zn को बोलते हैं जिंक, प्लस हो गया आपका क्या? H2SO4 प्लस H2SO4। तो देखिए यहाँ पे नया प्रोडक्ट क्या बनेगा? नया प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2 प्लस बन जाएगा क्या आपका? H2। तो जो H2 है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा गैस के फॉर्म में। जब गैस के फॉर्म में कोई चीज़ निकलती है तो हम लोग साइन कैसा दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं कि वो चीज़ निकल चुकी है। आपका देखिए Zn। अब यहाँ से कहेंगे कि अब Zn ही क्यों डिस्प्लेस होगा? देखिए जो हाइड्रोजन होती है ना, बहुत लाइट होती है, तो हाइड्रोजन इजीली क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि एक डेस्क है, डेस्क पे कोई लड़का बैठा हुआ है पतला, अगर मोटा लड़का बैठेगा तो पतला लड़का क्या होगा? आराम से डिस्प्लेस हो जाएगा। किनारे अगर बैठा है तो सीधे नीचे ही गिरेंगे वो धड़ाम से, समझ रहे हैं। इसलिए क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया आराम से। यहाँ से Zn, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Zn यहाँ से उठेगा और जाकर के इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करके इसको धक्का मार के निकाल देगा, तो यहाँ आके आराम से क्या जुड़ जाएगा? ZnSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिंक सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जिंक सल्फेट। इसके बाद ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बाद कुछ चीज़ें देखते हैं हम लोग, जो कि आपके आता है किससे? इक्वेशन बैलेंसिंग से। ठीक है, इक्वेशन बैलेंसिंग। तो इक्वेशन बैलेंसिंग को देखें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।